हेडिंग लिखे फिक्स्ड ओवरहेड्स। अच्छा, इसको उसी तरह जरा डिटेल में लेके जाना हमने, इसमें जरा बहस थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से, तो कंसंट्रेशन आपकी रिक्वायर्ड हो। फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस, ये जरा मैं वर्ड्स कुछ कम कर रहा हूँ, OH कर दिया मैंने, साथ है मेरे। OH मींस ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस। टीवी रहे पेज नंबर 79, once again fully involved। किन फिगर्स की बेस पे आपका ये वेरिएंस आया हुआ है? फिगर्स पेज नंबर 79 है, फिक्स्ड ओवरहेड्स वही फिगर यूज होनी है भी सारी। 2160 एक फिगर है और एक 2500 फिगर, ऐसे ही है सर। 2160 कहीं ऊपर ढूंढने, इसके नाम काफी सारे हो गए थे, ये ढूंढे क्या है? 2160 क्या था? एक तो ये वही था जो बाकी थे, विच इज स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। लेकिन ये बाद में बड़ी बहस भी हुई थी, ये 2160 कैलकुलेट कैसे हुआ, इसकी तरह ब्रैकेट के अंदर चले जाए, ब्रैकेट के अंदर घुसे। एक्चुअल प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट भी हुआ था, एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट से आया था, इसलिए एब्जॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड्स थे। और राइट साइड पे फिर ये कंपेयर हुआ था एक्चुअल से, और एक्चुअल का ऑब्वियसली कोई फॉर्मूला नहीं था। पेज नंबर 78 देखें, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड सिंपली एक्चुअल ही थे, लेकिन अपने इसका नाम पूरा अगर रखा था हमने तो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, लेकिन इसकी को ब्रैकेट नजर नहीं आएगी आपको पेज नंबर 78 के एंड पे एक्चुअल 2500 के सामने ढूंढने जरा ढूंढने, उसके सामने एक्चुअल लिखा हो। इट मींस फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो वेरिएंस फाइनल हुआ था, ये दो चीजों को कंपेयर करके हुआ था। पेज नंबर 79 दोबारा, किसको किससे कंपेयर हुआ है? फाइनल वर्ड्स बोले, फिर किसको किससे कंपेयर किया मैं? अप्लाइड को एक्चुअल से किया, अब्सॉर्ब्ड या अप्लाइड को एक्चुअल से कंपेयर किया हुआ है। अब मत इस तरह देख लिखिएगा, वंस अगेन पेशेंस रिक्वायर्ड। मैं इसकी तरतीब जरा पहले इसलिए सीधी कर रहा हूं ताकि बाद में फिर हमें फार्मूला सीधा ना करना पड़े। तो एक साइड पे एक्चुअल है और अपोजिट साइड पे अप्लाइड। इससे तो नहीं परेशान हो जाएंगे जो मैंने इधर उधर कर दिए, या हो जाएंगे? आप ये बताने किसको किससे कंपेयर कर रहा हूँ, किस एक्चुअल को किस अप्लाइड से? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स को अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड से कंपेयर कर रहा हूँ। बल्कि शायद इस वक्त ये कहना चाहिए कंपेयर हमने किया हुआ है, पेज नंबर 79 पे किया हुआ है। एक्चुअल अमाउंट बताएं, 2500। अप्लाइड की वर्किंग की फिगर्स बताएं, 900 इंटू 2.4। 900 का नाम बताएं, एक्चुअल प्रोडक्शन, ये लिखे हुए नाम ढूंढ ढूंढ के बताएं। 2.4 का पूरा नाम बताएं, एब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट भी लगा लें। इस 2.4 की एक वर्किंग ढूंढे पेज नंबर 78 के स्टार्ट पे। अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट 2.4 रुपीज, पेज नंबर 78 के स्टार्ट पे जाएं। किन फिगर्स की बेस पे कैलकुलेट हुआ हुआ है? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स एंड बजटेड यूनिट्स की बेस पे कैलकुलेट हुआ हुआ है। क्योंकि बजटेड बेस हमने यूनिट्स रखे हैं, बेस में यूनिट्स रखे हैं, इसलिए आंसर पर यूनिट कैलकुलेट हुआ हुआ है। बोर्ड पे देखें, इस ब्रैकेट से आंसर बना है, दोबारा सॉल्व करना है कर लें, 2160। ऐसे ही है सर, ऐसे ही है सर। इन दोनों अमाउंट्स में डिफरेंस बता दें। 340 फेवरेबल है या एडवर्स है, इसकी रीजन बता दें एडवर्स की। एक्चुअल खर्चा फिक्स्ड ओवरहेड्स का ज्यादा है, 340 एडवर्स। अब रजिस्टर पे आप लोग इसी तरह एक्सट्रीम लेफ्ट राइट पे लिखेंगे, लेकिन इसको वंस अगेन मैंने दरमियान में एक चीज से जरा कंपेयर करके ब्रेक करना है, तो उसी तरह वो बॉक्सेस वगैरह बना के जरा एक्सप्लेन करना मैंने। तो जहां भी आप लिख रहे हैं लेफ्ट राइट पे लिख के जरा इकट्ठे हो जाए। जितना मैंने यहाँ इस वक्त लिखा है ये मैंने सब कुछ पुराने वाला पेज नंबर 79 और 78 पे जो फाइनल हुआ था वही एज इट इज लिखा है। ऐसा ऐसा नींद की वादियां नजदीक आती जा रही है, बल्कि वादियों से निकल निकल के बाहर जा रहे हैं।
साथ वाले को लिखते हैं, गौर से देखें। नहीं ब्रेकअप नहीं मैंने बनाया, मैंने नहीं उसको रहने दे, मेरा अगर कंफ्यूज हो रहा है, कंफ्यूज हो तो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने बस एक्चुअल पहले लिख दिया, अप्लाइड बाद में लिख दिया, बाकी अब कोई टेंशन नहीं। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है कि मैंने क्यों लिखा तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने इसलिए कर दिया ताकि बाद में वेरिएंसेस को दोबारा हमें सीधा ना एक दफा करना पड़े, जिस तरह थोड़ी देर पहले करना पड़ गया। नहीं वो तो वही किया मैंने, नहीं यार वो तो मैंने वही किया। ये जिस तरह मैंने मटेरियल लेबर को आपके सामने उस दिन किया था, आज भी उस दिन उस तरह ही करने लगा हूँ। लेकिन वहां मैंने डेफिनेटली पहले मैंने लेफ्ट साइड पे स्टैंडर्ड लिखा था, फिर मैंने एक्चुअल लिखा था। लेकिन वो जो अभी आज हम मैंने आपको ये नहीं बताया कि फार्मूले ये सीधे करने हैं, पहले रेट लिखना है, एफिशिएंसी, वो मैंने चाहा पहले कि पहले वैसे करने पे वैसे करने के लिए आप वैसे एक दफा करें, बस अब इसके बाद में कुछ नहीं करना। लेकिन कोई मैंने फिगर्स डिफरेंट तो नहीं दिए एक्चुअल को। ये अप्लाइड मैंने वर्ड तो यहाँ लिख दिया है, लेकिन ये अप्लाइड वर्ड जो मैंने लिखा है पेज नंबर 79 के ऊपर स्टार्ट में देखें, ये अप्लाइड ही के लिए वो भी वर्ड्स हैं, स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, तो वर्ड्स वो भी हैं। तो उन्हीं वर्ड्स की जगह मैंने वो वर्ड यूज कर लिए जो शायद हमारा इसके साथ लिखा हुआ है, तो फॉर्मली यूज्ड वर्ड बस मैंने वो उठा लिया। In other words, fixed overheads total variance is the difference between actual and applied. तो वर्ड्स थोड़े से कम किए मैंने, लेकिन प्लीज मैंने वही फिगर्स ली हैं जो पेज नंबर 79 के एंड पे कंपेयर हुए हैं, और मैंने वहीं से उठाई हैं जहां से मैंने अदरवाइज मटेरियल लेबर वेरिएबल ओवरहेड्स की उठाई। लेकिन वो दो उसके एक्सप्लेनेशंस लिखी हुई थी 2160 के सामने, उनमें से मैंने अप्लाइड वाली उठा ली, और ऑब्वियसली अप्लाइड भी है, चार्ड भी है, और अब्जॉर्ब्ड भी है। मैंने मोस्ट कॉमनली यूज शायद जो अगर आगे वर्ड नजर आएगा वो लिख लिया। तो स्टिल कंफ्यूजन, तो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स इज कंपेयर्ड विद या माइनस करें अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स। और ये हमें कैसे पता चलेगा कि फेवरेबल है या एडवर्स है? ये एक्चुअल सच्चे से, एक्चुअल ज्यादा है एडवर्स है, एक्चुअल कम है तो फेवरेबल है। एनी कंफ्यूजन जी? सर अप्लाइड के लिए यूज हुआ है पेज नंबर 79 का स्टार्ट। इस 2160 के सामने आपने कुछ लिखा ऊपर ऊपर क्या लिखा? स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन। लेकिन इसी के साथ मेरा ख्याल मैंने और करके लिखवाया नहीं, और लिखा हुआ नहीं यहाँ मेरा ख्याल लिख लिया हमने, और अप्लाइड या अब्सॉर्ब्ड फिक्स्ड ओवरहेड। तो मैंने उन दोनों को लिखने के बजाय उनमें से वो लिख लिया है जो आपको बार बार नजर आएगा। लेकिन डेफिनेटली ये अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स को ही स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन भी कह सकते हैं। बल्कि इसको सोच लेते हैं, क्या ये जो 2160 है इसकी ब्रैकेट के अंदर जाएगा 2160, क्या ये एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन या ये स्टैंडर्ड है? इसमें 900 के एक्चुअल प्रोडक्शन है लेकिन 2.4 के ये स्टैंडर्ड रेट है। तो इससे जो आंसर आएगा वो एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन नहीं है, वो स्टैंडर्ड फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, and which can also be called as absorbed fixed overheads या applied fixed overheads as discussed in process costing। मेरा ख्याल मैं आपको पिछले पेजेस पे लिख लिया। Any other confusion? इससे पहले कि हम और आगे बढ़े, एक्चुअल और अप्लाइड का मीनिंग जरा सेग्रीगेट करें। मीनिंग मींस मतलब क्या इसका? अपने वर्ड्स में, अपने वर्ड्स। एक्चुअल का मतलब जो हुआ है, एक्चुअली कितना खर्चा हुआ है 2500। अप्लाइड 900 यूनिट्स का कितना खर्चा होना चाहिए था। इन अदर वर्ड्स एक और वर्ड भी शायद हमने वहां लिखा हुआ, आपको राइट साइड पे देखें, या अब्सॉर्ब्ड या अप्लाइड लिखा, वहां चार्ट भी शायद लिखा हो, या इस तरह करें उसके बजाय ये ज्यादा बेहतर रहेगा। किसी को अप्लाइड ओवरहेड्स की एंट्री याद है? प्रोसेस अकाउंट जरा ज़हन में बनाया, जरा प्रोसेस अकाउंट ज़हन में बनाया। डेबिट साइड पे एक फैक्ट्री ओवरहेड्स हेडिंग होती है, डेबिट साइड पे प्रोसेस अकाउंट, डेबिट साइड डबल एंट्री क्या बन रही होती है, बल्कि प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मटेरियल भी वैसे तो क्रेडिट हो रहा होता है, लेबर भी क्रेडिट हो रही होती है, उसी तरह फैक्ट्री ओवरहेड्स भी क्रेडिट हो रहा होता है। तो ये अप्लाइड फिगर
वो होती है जो हमारी प्रोडक्शन को चार्ज हो गई। तो 2500 का टोटल खर्चा हुआ है, लेकिन प्रोडक्शन में चार्ज हुआ था 2160। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर जरा बनाया था, फैक्ट्री ओवरहेड्स का कभी बनाया जिंदगी में? एक्चुअल और अप्लाइड फिर कंपेयर होता है फाइनली, और 340 कम चार्ज हुआ है। हिम्मत हिम्मत जवानो हिम्मत। 340 कम चार्ज हुआ है, अंडर अब्सॉर्ब्ड है, व्हिच मींस इसने फर्दर हमारी कॉस्ट में ऐड होना है, लेट्स होना, इसने कॉस्ट ऑफ सेल्स वगैरह में ऐड। ये पूरी स्टोरी क्या है, 2500 का खर्चा हुआ है और 2160 का खर्चा चार्ज हुआ है, व्हिच मींस 340 कम खर्चा चार्ज हुआ है। एक्चुअली खर्चा बढ़ गया है, हमारे एक्सपेंसेस में 340 और ऐड होना है। तो व्हाट इज द मीनिंग एक्चुअल? ट्राई इन योर वर्ड्स, इन योर ओन वर्ड्स। खर्चा हो गया है, जितना खर्चा हो गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइट? कितना खर्चा एक्चुअली चार्ज हो गया। तो अगर कम या ज्यादा चार्ज हो गया तो इसकी फिर एडजस्टमेंट होगी। लेकिन अब आया पेज नंबर 78 पर। पेज नंबर 78 के स्टार्ट में जाएगा, एक बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड भी वर्ड है। ये क्या है? मीनिंग अपने लफ्जों में, अपने बजटेड रिवाइज कर ले थोड़ा। ये बजटेड ऊपर ऊपर स्टार्ट, एक बजट बनाया था पीरियड के स्टार्ट में एंड पे। ये फिक्स बजट में एक फिगर थी 2400, आई थिंक 2400 ढूंढा था, 2400। तो बजटेड फिक्स ओवरहेड्स का मतलब खर्चा सोचा कितना, हमारा ख्याल कितना 2400 होगा। पीरियड के एंड पे एक्चुअली पता चला, बोर्ड पे कि 2500 खर्चा हो गया है, और पीरियड के एंड पे एक्चुअली पता चला कि 2160 का खर्चा चार्ज हुआ है। ना, नहीं होना नहीं चाहिए, होना चाहिए था 2400, या इस तरह से कह लें कितना ख्याल था कि होगा 2400, कितना हुआ है 2500, और कितना एक्सपेंस चार्ज हुआ है 2160। तो सबका एक ही मीनिंग है या डिफरेंट है ये चीजें? क्या डिफरेंस है? एक्चुअल क्या है? वही नहीं, एक्चुअल क्या है मीनिंग? एक्चुअल मीनिंग पीरियड एंड पे कितना एक्सपेंस हुआ है बजटेड, पीरियड के स्टार्ट में कितना एक्सपेंस एक्सपेक्टेड था 2400। व्हाट इज 2160? पीरियड के शुरू में, पीरियड के एंड में, पीरियड के एंड तक कितना एक्सपेंस चार्ज हुआ है 2160। तो इन वर्ड्स के मीनिंग जरा अलग रखें। तो अब हम इस टोटल को भी ब्रेक कर सकते हैं बिटवीन टू अलग अलग सेग्रीगेटेड पार्ट्स। कैसे? अगर हम दरमियान में, मतलब इस तरह लिखिएगा, अगर हम इनके दरमियान में कंपैरिजन कर लें बजटेड का भी, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, और एक कंपैरिजन लेफ्ट साइड पे कर लें एक्चुअल के साथ, तो इंशाल्लाह भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ कि यहाँ से भी एक मीनिंगफुल कंपैरिजन हो जाएगा और वेरिएंस एक सामने आ जाएगा। और एक कंपैरिजन जब राइट साइड पे होगा तो इंशाल्लाह उससे भी एक मीनिंगफुल वेरिएंस हमारे सामने आ जाएगा। मैं करने क्या लगा हूँ, लेट मी एक्सप्लेन माय वर्ड्स। टोटल फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस 340 है, उसको सब डिवाइड करने लगा हूँ। जिस तरह मटेरियल सब डिवाइड हुआ था, आगे लेबर सब डिवाइड हुई है, और वेरिएबल ओवरहेड्स, उसी तरह हम इसकी सब डिवीजन करने लगे। कैसे, किस तरह सोचना है, मेरे साथ साथ रहिएगा। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स कितने हैं, ये सबको पता? बता दें कितने? तो सर जी ये तो बता दें यार। ये फिगर है 2400। ठीक है, अब लेफ्ट साइड पे जो मैंने बॉक्स बनाने की कोशिश की है, इसको गौर से देखना। लेफ्ट साइड पे कौन सी दो फिगर्स अब आपस में कंपेयर हुई हैं? 2400 2500 के नाम है यार, एक्चुअल और बजटेड कंपेयर हो रहा है। एक्चुअल का मीनिंग खर्चा हुआ कितना है, बजटेड का मीनिंग हाँ कितना चाहिए था। वंस अगेन बिजनेस आपका है, डिसीजन आपने लेना है। क्या खर्चा कितना होना चाहिए था और खर्चा हुआ कितना है में डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, कितने रुपए का फर्क है, 100 रुपीज का फर्क है। किस किस में फर्क है, वर्ड्स बोलें। एक्चुअल और बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स में 100 का डिफरेंस है। मैं किसको कंपेयर कर रहा हूँ? नहीं, मैं किसको, ठीक है एक्चुअल और बजटेड को, तो मैं कंपेयर कर रहा हूँ एक्चुअल खर्चे को बजटेड खर्चे से। तो इस वेरिएंस का नाम है फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वाई एक्सपेंडिचर? खर्चा कंपेयर किया है, कितना खर्चा एक्सपेक्टेड था
2400 कितना हुआ है, फेवरेबल हुआ है या एडवर्स हुआ है? हिम्मत हिम्मत जवानों, अपना बिजनेस। कितना खर्चा सोचा था, कितना हुआ है, कब फेवरेबल होगा, जब एक्चुअल खर्चा कम होगा, कब आपको अच्छा लगेगा, जब एक्चुअल खर्चा कम होगा। यहाँ कितना अच्छा लग रहा है, हर किस अच्छा नहीं लग रहा, आप नॉर्मल लोग हैं, कितना खर्चा ज्यादा हुआ है, वाई एडवर्स, वाई एडवर्स, एक्चुअल खर्चा ज्यादा है, वी आर कंपेयरिंग खर्चा, देयरफॉर इस वेरिएंस का नाम फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो गया। मत लिखे मत लिखे। किस वेरिएंस को मैंने सब डिवाइड करना शुरू कर दिया है, अपना रजिस्टर देखें, अपना रजिस्टर देखें। फिक्स्ड ओवरहेड टोटल वेरिएंस को मैंने सब डिवाइड करना शुरू कर दिया है, और उसकी पहली सब डिवीजन किस नाम से बाहर निकल आई है? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस इज द डिफरेंस बिटवीन budgeted fixed overheads and actual fixed overheads. Why it is adverse in this case? Because actual expenditure is more than budgeted expenditure. खर्चा हमारी एक्सपेक्टेशन से, हमारी उम्मीदों से ज्यादा हो गया है, which is definitely not a favorable situation. कब favorable होता? Any confusion in this left side? अब आए जरा राइट साइड पे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स साथ में। जी आप जो हसन साहब बात करने लगे हैं वो मैंने अभी राइट साइड पे करनी है। आप जो बात करें ये इकट्ठी बात हो रही है, और मैं भी जो बात करने लगा हूँ ये अलग होने लगी, बस इसलिए ही तो होने लगा। तो मेरा ख्याल अगर हसन साहब 2 मिनट और इधर मुझे दें, इंशाल्लाह तो आपका शायद क्वेश्चन एड्रेस हो जो आपने किया। वो एक हिस्सा ये है कि एक्सपेंडिचर में वेरिएंस है, दूसरा अब हिस्सा ये है कि आखिर एक्सपेंडिचर में वेरिएंस क्यों आया। हसन साहब शायद थोड़ा सा जरा प्री मेच्योर क्वेश्चन करके लेट मी एक्सप्लेन, 2 मिनट मुझे और देना, फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं जरूरत पड़े तो। जी राइट साइड पे। अब राइट साइड का मतलब समझ रहे हैं, राइट बॉक्स है जो मेरा बना है, इधर क्या क्या वर्ड्स नजर आ रहे हैं? एक अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड्स नजर आ रहे हैं, एक बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स वर्ड नजर आ रहा है। डेफिनेटली अब अमाउंट्स में तो डिफरेंस है, ऊपर कितना लिखा नजर आ रहा है 2160 और नीचे कितना लिखा नजर आ रहा है 2400। राइट साइड पे इन अमाउंट्स का जो डिफरेंस है उसकी रीजन जरा हमने ढूंढनी है। उसकी रीजन ढूंढने के लिए दोबारा जरा पेज नंबर 78 पे जाएंगे। ये 2400 जो है इसकी कैलकुलेशन भी है, बताएंगे 2400 कैलकुलेट कैसे हुआ है? पेज नंबर 78 कहाँ कहाँ ऊपर कहाँ सफे के ऊपर नहीं, सफे का फर्स्ट हाफ 1000 का नाम बताएं, बजटेड प्रोडक्शन मल्टीप्लाइड बाय 2.4 का पूरा नाम बताएं, अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। राइट साइड पे ये जो कंपैरिजन है उस कंपैरिजन के लिए हमें ब्रैकेट्स को इसलिए कंपेयर करना है क्योंकि असल में ब्रैकेट्स डिफरेंट होने की वजह से ये अमाउंट्स डिफरेंट हुई। मेरी बात फुल कंसंट्रेशन सुनिएगा। अप्लाइड की ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट। बजटेड की ब्रैकेट ट्राई करें, जरा बोर्ड पे देखिए कैसे बनी हुई है। बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड अब्जॉर्प्शन रेट पर यूनिट, दोनों ब्रैकेट्स को कंपेयर करें और गौर से देखें क्या प्रोडक्शन के डिफरेंस की वजह से अमाउंट में डिफरेंस है या रेट के डिफरेंस की वजह से डिफरेंस है। 2.4 तो कॉमन है, तो रुपीज में ऊपर 2061 उधर 2160 और नीचे 2400 क्यों बना हुआ है? प्रोडक्शन का डिफरेंस हुआ है इस राइट साइड पे जिसकी वजह से रुपीज में डिफरेंस आया है, या रेट चाहे डिफरेंस होने की वजह से फर्क आया है? दोनों में क्या सेम है? इसका मतलब राइट साइड में कोई रेट्स कंपेयर नहीं हो रहे, राइट साइड में क्या कंपेयर हो रहा है? प्रोडक्शन का वॉल्यूम कंपेयर हो रहा है। वॉल्यूम का मतलब होता है यूनिट्स, कितने यूनिट्स बनाना चाहते थे। हिम्मत जवानों हिम्मत, कितने यूनिट्स एक्चुअली बने हैं। अब रुपीज में एक सेकंड का डिफरेंस ले रहा, राइट साइड के रुपीज का फर्क है 2160 ऊपर और नीचे 2400 240। प्लीज डिफरेंस लें, क्लास में से कोई एक ले ले और किसी ने नहीं लिया तो जवाब खुद ले। डिफरेंस मेरे भाइयों, डिफरेंस
कैसे 240, कैसे 2160 माइनस 2400 रुपीज में डिफरेंस है किन किन में, अप्लाइड में और बजटेड में। लेकिन ये जो डिफरेंस है ये यूनिट्स की वजह से आया है, ये रेट की वजह से, यूनिट्स की वजह से आया, रेट की वजह से। रुपीज का डिफरेंस समझ आ गया कैसे आया? मैंने सिंपली डिफरेंस लिया 240, बटा कैसे डिस्टर्ब कर रहे हैं आप माय डियर, दोनों मुसलसल डिस्टर्ब हो रहे हैं और मुझे भी करने की कोशिश कर रहे हैं। एक उठते हम 10 मिनट रह गए, 10 मिनट लगे, मैं दुनिया का मासूम तरीन आदमी, मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये मेरे भाई आ गया और अलग बैठा करें, पूरी क्लास आपने ऐसे इसी तरह जाएगा। मैं ही प्लीज को दाख ली किसी ऐसी जगह बैठे जहाँ दूसरा साथ ना हो, दूर दूर तक अगर हो तो बेहतर है। 240 की अमाउंट सबकी आ गई है सर। वाई दिस डिफरेंस? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन, बिकॉज ऑफ विच एंड विच प्रोडक्शन, बजटेड एंड एक्चुअल, ना वो अमाउंट्स के नाम है। अगर आप अप्लाइड कहेंगे तो अप्लाइड की अमाउंट है 2160 और नीचे बजटेड अमाउंट है 2400। अगर प्रोडक्शन कहेंगे तो 900 अप्लाइड प्रोडक्शन, कोई नहीं वर्ड, 900 का नाम ब्रैकेट के अंदर, एक्चुअल प्रोडक्शन नीचे 1000 का नाम, बजटेड प्रोडक्शन, ठीक है। तो 240 रुपए का फर्क है, किसके डिफरेंस की वजह से नहीं है? 2.4 की वजह से नहीं है। तो देयरफॉर ये 240 किस डिफरेंस की वजह से है? प्रोडक्शन। कौन कौन सी प्रोडक्शन में डिफरेंस है? एक्चुअल प्रोडक्शन और बजटेड प्रोडक्शन में अगर फर्क ना होता तो क्या अप्लाइड की अमाउंट और बजटेड अमाउंट सेम होती? तो ये प्रोडक्शन के डिफरेंस की वजह से वेरिएंस आया। इसका एडवर्स या फेवरेबल का डिसीजन अमाउंट्स की बेस पे नहीं होगा, वो प्रोडक्शन की बेस पे होगा। अमाउंट तो कैलकुलेट हो गई है, लेकिन ये अमाउंट हमारे लिए फेवरेबल है या एडवर्स है, ये डिसीजन ब्रैकेट के अंदर है। और ब्रैकेट के अंदर किन चीजों के की वजह से डिसीजन होगा? प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन की वजह से कैसे डिसीजन होना है? वंस अगेन आपका बिजनेस है और गौर से क्वेश्चन शुरू होने लगे मेरे। मैं ये 240 का फेवरेबल या एडवर्स आपके साथ एक्सप्लेन करने लगा हूँ। आप सब लोग प्लीज रेडी हैं सर? व्हाट इज बजटेड प्रोडक्शन 1000, व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? बिजनेस आपका है, कितने यूनिट्स बनाने का प्लान था, कितने यूनिट्स बनाए हैं, फेवरेबल हो गया है और जाने दें यार, फेवरेबल हो गया है। कितने यूनिट्स बनाने का प्लान था, कितने यूनिट्स बनाए हैं, कितने सवाल करने का प्लान था, फॉर एग्जांपल 1000, फॉर एग्जांपल 1000, और कितने क्वेश्चंस मैंने किए हैं। क्या मुझे रात को सोते हुए कुछ सुकून नींद एंजॉय करनी चाहिए या कुछ ना कुछ टेंशन होनी चाहिए? अगले दिन मुझे अब 1000 प्लस 100 पिछला भी बैकलॉग कवर करना है। व्हाट इज बजटेड प्रोडक्शन 1000, कितने यूनिट्स बनाने चाहिए थे एम्प्लॉइज को? एम्प्लॉइज को अपने 1000 यूनिट्स बनाने का प्लान दिया था, उन्होंने पूरे महीने में कितने यूनिट्स एक्चुअली बनाए हैं? क्या उनकी परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन से कम है, फेवरेबल है या एडवर्स है? कब फेवरेबल होता? जब वो जज्बाती हो जाते और काम को नियत से करके कहां तक कम से कम पहुंचा देते? 1000 से ऊपर नहीं, पूरा 1000 अगर होता, पूरा 1000 है, बताए फेवरेबल है या एडवर्स है? नो वेरिएंस, फिर तो उन्होंने वही किया जो उन्हें करना चाहिए था। फेवरेबल कब होगा? जब एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होगी। नहीं पूरे वर्ड्स होंगे तो बात बनेगी, वरना कंफ्यूज कर लेंगे। लेफ्ट साइड पे जरा, लेफ्ट साइड पे एडवर्स क्यों कहा आपने? क्योंकि एक्चुअल खर्चा कंपेयर किया, खर्चा कंपेयर हुआ एक्चुअल खर्चा से। राइट साइड पे अगर देखेंगे और सिर्फ एक्चुअल वर्ड बोलेंगे तो डिसीजन गलत भी हो सकता है। क्या राइट साइड पे एक्चुअल प्रोडक्शन कम है? हिम्मत हुआ ना, हिम्मत तो फेवरेबल हुआ ना फिर। लेकिन अगर कहेंगे एक्चुअल कम है, तो एक्चुअल कम, अगर एक्चुअल खर्चा कम है तो यकीनन फेवरेबल हो जाएगा। लेकिन एक्चुअल प्रोडक्शन किससे कम है? बजटेड प्रोडक्शन से। और बिजनेस अगर आपका है तो व्हाई नॉट फेवरेबल प्लीज? क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। तो क्या एक्चुअल प्रोडक्शन कम होना फेवरेबल है या एडवर्स है? व्हाई एडवर्स? एक्चुअल प्रोडक्शन इज, मेरे बात पूरी लिख भी लेने दीजिएगा। एक्चुअल प्रोडक्शन इज लेस
जी मैं सिर्फ सेंटेंस यहाँ छोड़ रहा हूँ, डेफिनेटली किससे लेस, बाइटेड सेक्टर प्रोडक्शन इज लेस। लेफ्ट साइड पे है जरा सेकंड बोर्ड पे, लेफ्ट साइड पे इस एडवर्स की रीजन बताएं। एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज मोर, हाँ जी बाकी ठीक है, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज मोर देन बजट, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज मोर, सेंस समझ आती है। व्हेन एक्सपेंडिचर वेरिएंस विल बी फेवरेबल, व्हेन एक्सपेंडिचर वेरिएंस विल बी फेवरेबल, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज लेस देन बजटेड। राइट साइड पे, राइट साइड पे व्हेन फेवरेबल, actual production is more than budgeted production, why it is adverse, बोले 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 जवानो बोलो, actual production is less than budgeted, let me finish एक मिनट। अब इसका एक नाम जरा आप सर डिसाइड करना जरा, ये भी फिक्स ओवरहेड का एक वेरिएंस है, लेकिन इसमें मैंने कंपेयर क्या किया है, नाम रखते हैं ना, प्रोडक्शन के यूनिट्स मैंने कंपेयर किया, तो इट इज फिक्स्ड ओवरहेड प्रोडक्शन वेरिएंस भी कह सकते हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स वेरिएंस, लेकिन रिलैक्स रहे जरा मेरे वर्ड सुनिएगा, जैसे कहते हैं वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम किसे कहते हैं, क्वांटिटी, यूनिट्स, तो यूनिट्स भी लिख लें, लिख लीजिएगा, लेकिन साथ वॉल्यूम वेरिएंस इसका जरा कॉमनली यूज वर्ड है। ये एक सेकंड जरा, एक भाई का सवाल है, अगर वो सबके लिए है तो मैं जरा एक मिनट एक्सप्लेन कर दूं, ये आपका एक सवाल था। नहीं सर, इसमें यूनिट्स की बहस ही नहीं है, अगर आपने यूनिट्स और अमाउंट्स दोनों को कंपेयर करना है तो वो ऊपर कंपेयर हो गया, एक मिनट लेट मी फिनिश, 2340, अगर हमने दोनों देखने हैं तो ऊपर हो गया, लेकिन अगर आपने इसे ब्रेक करना है तो उसका तरीका फिर क्या होता है कि आप एक चीज को कांस्टेंट रख के दूसरी को कंपेयर करते हैं, अलग देखना है तो ये एक्सपेंडिचर का कंपैरिजन है, और जो मैंने नीचे ब्रैकेट बनाई है 2400 की, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले, ये मैंने 2400 की ब्रैकेट आपसे बनवाई है 1000 इंटू 2.4, ये मैंने कब बनवाई है, जब मैंने राइट साइड पे कंपेयर करना है, लेफ्ट साइड पे एक्सपेंडिचर्स का कंपैरिजन है, लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, और राइट साइड पे वॉल्यूम कंपेयर हुआ है, दोनों को इकट्ठा कंपेयर करना तो ऊपर हो गया, 340 टोटल है, नीचे ब्रेकअप बना है, 340 टोटल एडवर्स है क्यों, 100 एक्सपेंडिचर वेरिएंस में डिफरेंस है, 100 एडवर्स वेरिएंस एक्सपेंडिचर है, और राइट साइड पे देखें 240 वॉल्यूम वेरिएंस एडवर्स है, इकट्ठा देखना है तो 340 एडवर्स है, और अगर एक्सपेंडिचर और वॉल्यूम को अलग अलग देखना है तो फिर मैंने उसे ब्रेक कर दिया बिटवीन एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम, तो एक्सपेंडिचर का डिसीजन एक्सपेंडिचर से होगा, वॉल्यूम का डिसीजन वॉल्यूम से होगा, दोनों इकट्ठे अगर आप कर लेंगे तो आपका 340 आंसर होगा। एक सेकंड बोर्ड पे, एक सेकंड फाइनली देखिएगी, हम लिख रहे हैं हमें तंग ना किया रहा है, जस्ट एक मिनट, अगर ये लिखना रहेगा तो इंशाल्लाह, ये बाइटेड की ब्रैकेट मैंने बता दी, लेफ्ट साइड पे अभी भी कंपैरिजन हो जाएगा, देयर इज नो नीड ऑफ दिस ब्रैकेट व्हाइल वी कंपेयर एक्चुअल विद बजटेड, क्योंकि यहाँ हमने कंपेयर करना किसे, एक्सपेंडिचर को। हाँ अगर हमने राइट साइड पे वॉल्यूम कंपेयर करना तो फिर हमें ये ब्रैकेट क्यों बनानी है आपको पता, क्योंकि हमने किसको फाइनली देख के डिसीजन लेना है, वॉल्यूम को देख के डिसीजन, तो मेरी ये ब्रैकेट किस लिए है, राइट साइड की बदलने के लिए, बाकी डेफिनेटली आपको लिखी दोनों तरफ नजर आ रही है, लेकिन जरूरत किधर नहीं है, एक्सपेंडिचर में किधर है, इंशाल्लाह मेरा ख्याल है बाकी बात अभी यहाँ तक लिख लें, आगे बुलाते हैं, 2-3 मिनट है मेरा ख्याल है, कंप्लीट करके उठ जाएंगे आप। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स कुछ क्लियर है प्लीज। जी हसन साहब मेरा ख्याल है कुछ रीजनेबली क्लियर हो गया आपको, आपका शायद क्वेश्चन एड्रेस हो गया। जी वंस अगेन जो आप देख रहे हैं वही तो मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर आपने यूनिट्स देखने हैं तो अप्लाइड और बाइटेड देखें, और अगर आपने एक्सपेंडिचर देखना है तो एक्चुअल और बाइटेड देखें। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में हम सिर्फ एक्सपेंडिचर देखेंगे, वहां यूनिट्स नहीं देखेंगे, यूनिट्स अगर देखने हैं तो वो फिर हम अप्लाइड और बाइटेड में देखेंगे, अगर आपने दोनों इकट्ठी चीजें देखनी है तो वो ऊपर टोटल वेरिएंस में कैलकुलेट होगा, ठीक है सर। एक्सपेंडिचर में डिफरेंस और वॉल्यूम में डिफरेंस हमने ब्रेक कर दिया है, लेकिन अगर दोनों को इकट्ठा देखना है वॉल्यूम और यूनिट्स दोनों को, तो फिर वो टोटल वेरिएंस है।
जी ठीक है, ठीक है।